समाज के भिन्न भिन्न लोगों से मिलकर सामाजिक संपर्क विकसित करना, समाज की विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ने में मदद करता है त्योहार उत्सव। ऐसा ही उत्सव, कलाओं का उत्सव आयोजित किया है चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी द्वारा। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी द्वारा पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन राष्ट्रीय नृत्य नाट्य बैले समारोह स्वयं सिद्धा 2 का 4 दिवसीय आयोजन किया गया है। आज आयोजन का अंतिम दिन है। यह आयोजन 28 मार्च से लगातार किया जा रहा है। सफलतापूर्वक आयोजन के साथ आज चौथे दिन का कार्यक्रम आप देखेंगे। नृत्य वैविध्य, कथक नृत्य का समूह प्रदर्शन, प्रस्तुति कार्तिक कला अकादमी इंदौर की। नृत्य निर्देशन गुरु डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर। यह सांस्कृतिक आयोजन चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह संस्था कलाकारों को और संस्थाओं को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देती है। साथ ही संस्था अपने कलाकारों को प्रशिक्षित भी करने का कार्य कर रही है। दर्शकों, उत्तर भारत की प्रतिनिधि शास्त्रीय नृत्य शैली है कथक। अपनी लोकधर्मी प्रवृत्ति के कारण ये शैली समूचे भारतवर्ष में लोकप्रिय है। कथक में तांडव एवं लास्य दोनों ही शैलियों का सुंदर मेल दिखाई देता है। परंपरा एवं नवाचार के साथ कथक नृत्य शैली में नित्यत विविध रंगी प्रस्तुतियों का समावेश किया गया है नृत्य वैविध्य में। आइए अब आपको नृत्य निर्देशन गुरु डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर का संक्षिप्त परिचय दे दें। डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर कथक के रायगढ़ घराने की प्रतिनिधि कथक कलाकार हैं। देश के सभी प्रतिष्ठित मंचों पर आपने अपने नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों को अभिभूत किया है। रायगढ़ की दुर्लभ कठिन बंदिशों की निकासी आप अत्यंत सहजता से करती हैं तथा रायगढ़ नरेश राजा चक्रधर सिंह की अप्रचलित रचनाओं को प्रयोग के माध्यम से कथक जगत में लोकप्रिय करने हेतु आप सतत प्रयत्नशील हैं। उत्कृष्ट नृत्यांगना के साथ आप एक दक्ष नृत्य निदेशक एवं श्रेष्ठ गुरु भी हैं। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के कार्यकारिणी के आप 2 वर्षों तक सदस्य रही। नृत्य में शोध के लिए आपको भारत सरकार की जूनियर फेलोशिप प्राप्त है। लास्य मंजरी का समीक्षात्मक अध्ययन, इस विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि आपको डॉक्टर पुरु दादी जी के निर्देशन में प्राप्त हुई। दूरदर्शन भारत सरकार की आप टॉप ग्रेड कलाकार हैं। आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में नृत्य संबंधी लेख लिखे हैं तथा कई राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों में आपको विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज की आप सदस्य हैं। आपके निर्देशन में कई छात्राओं को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। आपको श्रृंगार मणि, अभिनव कला सम्मान, श्री फड़के कला सम्मान आदि के साथ संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट साधना, जीवन पर्यंत सृजन सक्रियता के दृष्टिगत वर्ष 2017 का शिखर सम्मान भी प्राप्त है। देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अखिल भारतीय कालिदास समारोह, अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह, मांडू उत्सव, गोपी कृष्ण समारोह मुंबई, कालका वृंदावन समारोह दिल्ली, भारत भवन भोपाल आदि अनेक स्थानों पर आपने अपने नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों को अभिभूत किया है। आप वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय किला भवन इंदौर में नृत्य विभाग की एचओडी हैं। आपका जीवन वृत्त कई उपलब्धियों से भरा पड़ा है। दर्शकों, हमने कुछ ही उपलब्धियों के बारे में आपसे साझा की है ये बातें। मंच पर मैं सभी संगत कलाकारों को आमंत्रित कर रही हूँ। कृपया आप लोग अपने वाद्य यंत्र के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। तबला वादक है श्री मृणाल नगर, जोरदार तालियों से इनका स्वागत।
नागर, तबला वादक है श्री मृणाल नागर, गायन और हारमोनियम पर है श्री मयंक स्वर्णकार, कीबोर्ड पर है श्री योगेश दुबे। सभी का स्वागत जोरदार तालियों से। अब हम आज का नृत्य वैविध्य कथक नृत्य समूह प्रदर्शन आरंभ करने जा रहे हैं। कार्तिक कला अकादमी इंदौर की प्रस्तुति संकल्पना नृत्य निर्देशन गुरु डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर। उपस्थित सभी कला प्रेमियों को सादर प्रणाम। नृत्य और गान को भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन बतलाया गया है। द्वारिका महत्व में लिखा है कि जो प्रसन्न चित्त से श्रद्धापूर्वक भावों सहित नृत्य करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा जाता है। अन्य कलाओं की भांति भारतीय नृत्य भी मानव की आंतरिक वृत्तियों को विकसित एवं अभिव्यक्त करने का एक सुंदरतम साधन है। आज इस भव्य मंच पर कार्तिक कला अकादमी की नृत्यांगनाएं प्रस्तुत करने जा रही हैं नृत्य वैविध्य कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति। इसमें विभिन्न नृत्य रचनाओं रूपी पुष्पों को समेटकर एक आकर्षक गुलदस्ता बनाया गया है, जिसका रंग संयोजन एवं सुगंध निश्चित ही आप सभी का मन मोह लेगी। कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रस्तुत है शिव स्तुति। भारतीय परंपरा में भगवान शिव को नृत्य का आदि प्रवर्तक माना गया है। शिव जी के पदाघातों से पृथ्वी तथा हस्त संचालन से नक्षत्र मंडल गतिमान होता है, इसलिए कहा जाता है नृत्यमयम जगत। भगवान शिव में परस्पर विरोधी भावों का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक और चंद्र है तो दूसरी ओर वहाँ विषधारी सर्प, अभी उनके गले का हार है। वह अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजीत है, सौम्या आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र है। शिव जी के अनेक नामों में से एक है अर्धनारीश्वर। यह नाम उनके नर्तन स्वरूप से संबंध रखता है। इसमें भगवान शिव ने अपने आधे दाहिने पुरुष से तांडव नर्तन की सृष्टि की है और शेष आधे वाम भाग से लास्य नर्तन की। इन दोनों भागों के परस्पर मिलन से शिव स्वरूप को और नर्तन कला को पूर्णता प्राप्त होती है। प्रस्तुत है शिव स्तुति।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं हर 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 भूतनाथ पशुपति 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 योगेश्वर शिव नाथ पाणी योगेश्वर शिव नाथ पाणी हर 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 भूतनाथ पशुपति हर 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 भूतनाथ पशुपति योगेश्वर शिव नाथ पाणी योगेश्वर शिव नाथ पाणी हर 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 भूतनाथ पशुपति हर 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 भूतनाथ पशुपति Let
कृष्ण भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जो विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। एक स्थान पर वे मानवीय रूप में, दूसरे स्थान पर विष्णु के अंशावतार के रूप में तथा तीसरे स्थान पर पूर्ण ब्रह्मा के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। उन्हें आगे चलकर योगेश्वर, जगत गुरु, परब्रह्म परमात्मा के रूप में जाना गया। कृष्ण नटवर हैं, नर्तकों में श्रेष्ठ हैं। उनका व्यक्तित्व असाधारण है। वह एक साथ योगी भी है और भोगी भी, लौकिक भी है, अलौकिक भी, कोमल भी है, कठोर भी, रसिक भी है और योद्धा भी। उन पर सब कुछ आरोपित किया जा सकता है। किसी भी कवि कलाकार के लिए अपनी कल्पना विस्तार हेतु इससे अच्छा पात्र नहीं मिल सकता। इसलिए अनेक शताब्दियों से कृष्ण कलाकारों के प्रेरणा स्रोत और प्रिय पात्र रहे हैं। भारत की कोई भी शास्त्रीय नृत्य शैली ऐसी नहीं है जो कृष्ण चरित्र के प्रभाव से मुक्त हो। कृष्ण के संपूर्ण जीवन के हर वयस में ऐसे प्रसंग, ऐसी लीलाएं विद्यमान हैं जिन्हें नृत्य के माध्यम से अत्यंत सहजता और सुंदरता से अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसलिए कथक नृत्य के वे केंद्र बिंदु हैं। प्रस्तुत करने जा रहे हैं कवि वल्लभाचार्य द्वारा रचित मधुराष्टकम। एक कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के साथ रास रचाते हैं और मध्य रात्रि में वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपिकाएं उनकी स्मृति में उनकी लीलाओं का स्मरण करने लगती हैं। कृष्ण एक, गोपियां अनेक, किंतु हर गोपी के मन में कृष्ण की सुंदर स्मृति, सुंदर छवि विद्यमान है। कृष्ण उन्हें सर्वांग प्रिय हैं। उनका हर कृत्य, उनकी प्रत्येक बात उनके लिए मधुर है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखीलम मधुरम। आइए अब अगली प्रस्तुति देखते हैं मधुराष्टकम की। वदनं मधुरम्
अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रतिनं मधुरं मधुराधिपते रतिनं मधुरं हरं मधुरं वदनं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वरितं मधुरं वसनं मधुरं वरितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रतिनं मधुरं मधुराधिपते रतिनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं सत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रतिनं मधुरं मधुराधिपते रतिनं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूतं मधुरं भूतं मधुरं सूतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रतिनं मधुरं मधुराधिपते रतिनं मधुरम् कर्णं मधुरं करिणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं वर्णं मधुरं क्रमणं मधुरं वर्णं मधुरं क्रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुरा
मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं स्पृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं स्पृष्टं मधुरं मधुराधिपते रतिरं मधुरं मधुराधिपते रतिरं मधुरम् मधुरा गाओ मधुरा मधुरा गाओ मधुरा यस्ये मधुरा स्वस्ये मधुरा यस्ये मधुरा स्वस्ये मधुरा हरितं मधुरं हरितं मधुरं हरितं मधुरं मधुराधिपते रतिरं मधुरं मधुराधिपते रतिरं मधुरं अदरं मधुरं वदनं मधुरं अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते मधुरं मधुरं मधुराधिपते रतिरं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरम् मधुराष्टकम के बाद सीता स्वयंवर। हेलो सभी कला रसिकों को नमस्कार करते हुए अपनी अगली प्रस्तुति के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। कल गुड़ी पाड़वा थी और कल से ही हमारे चैत्र मास का आरंभ हुआ है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में श्री राम का इस धरा पर अवतरण हुआ। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भारतीय जनमानस में कण कण में उसके रोम रोम में समाये हुए हैं। उनका चरित्र उदात्त है। उसी उदात्त चरित्र वाले श्री राम के जीवन का एक अत्यंत मनोरम, एक अत्यंत सुंदर प्रसंग सीता स्वयंवर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी आते हैं। मार्ग में पुष्प वाटिका में फूल चुनते हुए माँ सीता को श्री राम के प्रथम दर्शन होते हैं। उस प्रथम दर्शन में ही
सीता श्री राम को अपना सर्वस्व मान बैठती है और माँ गौरी से मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है कि हे माँ, श्री राम ही उसे पति रूप में प्राप्त हो। माँ गौरी भी सीता को उसका मनचाहा वरदान प्रदान करती है, तथास्तु कहती है। इधर सीता की इस मनोकामना से अनभिज्ञ राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा है। रावण सहित बड़े बड़े शूरवीर राजा महाराजा जनकपुरी के राजसभा में उपस्थित हैं। सभी उस अनित्य सुंदरी को अपनी पत्नी रूप में पाने के लिए लालायित है। राजा जनक का एक प्रण है कि जो कोई शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ वे अपनी पालिका पुत्र सीता का विवाह संपन्न करेंगे। एक एक करके राजा महाराजा उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे आते हैं, किंतु असफल हो जाते हैं। अंत में दशानन शिव धनुष के समीप पहुंचता है। अपने बल, अपनी शक्ति के घमंड में चूर वो उस धनुष को उठाने के लिए प्रेरित होता है। आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब माँ गौरी ने सीता को वरदान दिया था तब वे अदृश्य रूप में उस धनुष पर विराजमान थी। इसीलिए किसी भी योद्धा से, किसी भी वीर राजा महाराजा से, किसी से भी वो धनुष उठना तो दूर, अब तिल मात्र भी अपनी जगह से सरक नहीं सका। दशानन ने प्रयत्न किया, असफल होकर वो भी वापस लौट गया। तब राजा जनक चिंतित हो गए। उन्होंने भरी सभा में कहा, क्या कोई भी ऐसा वीर नहीं जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, मेरा प्रण पूर्ण कर सके और मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न हो। तब व्यथित जनक को विश्वामित्र ने सांत्वना दी और श्री राम को आज्ञा दी। जैसे ही श्री राम गुरु की आज्ञा से उस धनुष के समीप पहुंचते हैं, माँ गौरी इसी की प्रतीक्षा में थी। वे श्री राम को आशीर्वाद देती है और आकाश में अंतर ध्यान हो जाती हैं। तब फूल से हल्के उस धनुष को श्री राम उठाते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न मात्र से तड़िता घात की ध्वनि से वह धनुष दो टूक हो जाता है। राजा जनक का प्रण पूर्ण होता है, सीता का स्वयंवर संपन्न होता है। नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। यह मूल गीत ग माडगुळकर का है, जो मराठी के प्रसिद्ध कवि हैं। उन्हीं का हिंदी अनुवाद ग्वालियर के रुद्रदत्त मिश्र ने किया है, जिसे आज मैंने आधार लेकर उस प्रसंग को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सभी की आज्ञा चाहती हूँ।
नाता नभ के साथ जुड़ गया, माता धरणी का नाता नभ के साथ जुड़ गया, नाता नभ के साथ जुड़ गया, माता धरणी का स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। श्री राघव ने सहज उठाया धनुष शंकर का, श्री राघव ने सहज उठाया धनुष शंकर का, जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा अंतर का, जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा अंतर का। श्यामल भाग्य खड़ा था सन्मुख, श्यामल भाग्य खड़ा था सन्मुख, सुधा मैथिली का स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। किंचित पल के ऊंची करके देख रही सीता, किंचित पल के ऊंची करके देख रही सीता, भीषण नाद हुआ चमकी जो अकस्मात धरता, भीषण नाद हुआ चमकी जो अकस्मात धरता। रामचंद्र ने किया विखंडित, रामचंद्र ने किया विखंडित धनुष शंकर का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। अंधकार छा गया ग्रहों में चकित हुए राजे, अंधकार छा गया ग्रहों में चकित हुए राजे, मुक्त हासित भूमि कन्या मन ही मन लाजे, मुक्त हासित भूमि कन्या मन ही मन लाजे। चित्त लोचन प्रेत हुआ, चित्त लोचन प्रेत हुआ, मन खिला जनक जी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। हाथ जोड़ कौशिक ऋषि से यूं कहा जनक नृप ने, हाथ जोड़ कौशिक ऋषि से यूं कहा जनक नृप ने, दशरथ सुत को आज जानकी अर्पित की मैंने, दशरथ सुत को आज जानकी अर्पित की मैंने। सुख मीत द्रग तृप्त हुआ, सुख मीत द्रग तृप्त हुआ, मन भूमि नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। पित्राज्ञा से उठकर धीरे मंत्र मुग्ध माला, पित्राज्ञा से उठकर धीरे मंत्र मुग्ध माला, अधीर चलती अधीर उससे भीतर की माला, अधीर चलती अधीर उससे भीतर की माला। लक्ष्य सौख्य मंदिर का था, लक्ष्य सौख्य मंदिर का था, उस उज्ज्वल जननी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का।
झुके राम थोड़े सीता ने डाली वनमाला करतल ध्वनि से देवों ने आकाश बुझा डाला करतल ध्वनि से देवों ने आकाश बुझा डाला उनके कानों में स्वर पहुंचा उनके कानों में स्वर पहुंचा मंगल धरणी का स्वयंवर जनक लक्ष्मी का स्वयंवर जनक लक्ष्मी का स्वयंवर जनक लक्ष्मी का स्वयंवर जनक लक्ष्मी का अंश विष्णु का अंश विष्णु का धरा की कन्या की सीता धरा की कन्या की सीता अंश विष्णु का धरा की कन्या की सीता धरा की कन्या की सीता गंधर्वों के सुंदर सीता गंधर्वों के सुंदर सीता नाता रब के साथ जुड़ गया नाता रब के साथ जुड़ गया ऐसे धरणी का स्वयंवर जनक लक्ष्मी 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 का स्वयंवर नृत्य वैविध्य में ये था सीता का स्वयंवर। अब प्रस्तुत होगा कथक का नृत्यांग। प्राचीन शास्त्रों में नटन क्रिया के 3 भेद माने गए हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य। इन तीनों में से एक विकास क्रम है और तीनों के क्रमबद्ध विकास से ही नर्तन को पूर्णता प्राप्त होती है। भारत की विभिन्न शास्त्रीय नृत्य शैलियों में अपने अपने ढंग से नृत्यांग भाग का विकास हुआ है। सभी ने अपनी कल्पना एवं सृजनात्मक प्रतिभा से नृत्यांग को विकसित किया और उसे स्थापित किया है, किंतु अन्य शास्त्रीय नृत्यों से पृथक कथक नृत्य में नृत्यांग को जो महत्व और विशेषता हासिल है वह अनोखी है। शास्त्रीयता की सीमा में रहते हुए इस नृत्य भाग की जिस तरह से मौलिक परिकल्पना कथक आचार्यों ने की है वह अद्वितीय है। कथक नृत्य की अद्भुत चपलता ही उसकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार है। अन्य शास्त्रीय नृत्य की तुलना में कथक के प्रदर्शन में नृत्यांग की बहुलता होती है। कथक नृत्य के प्रदर्शन में नर्तक अपने नृत्य के आधे से ज़्यादा भाग में या कभी कभी तो संपूर्ण भाग में ही नृत्य का प्रदर्शन करता है। कथक नृत्य प्रदर्शन में यदि नृत्यांग का प्रावधान न हो तो बहुत से लोग उस नृत्य को कथक मानने से ही इनकार कर देते हैं। एक तरह से कथक व नृत्य एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। गति और स्थिति जैसे दो परस्पर भिन्न तत्वों के आधार पर नृत्य प्रवृत्त होता है और यदि हम नृत्य की शास्त्रीय विवेचना करें तो हम पाते हैं कि नृत्य अंगहारों से निष्पन्न होने वाला एवं कारणों पर आश्रित है। हमारी भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा में तांडव को नृत्य कहा गया है, अर्थात अर्ध नारीश्वर में पुरुष देह तांडव का प्रतीक है और स्त्री लास्य का। अब प्रस्तुत है
कथक का नृतांग ताल झपताल में।
अभी आप देख रहे थे कथक का नृत्यांग। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। प्रस्तुत है विलियन, अंग्रेजी में जिसे फ्यूजन कहा गया है। यह दो नृत्य शैलियों का आपस में मिलाप है, जहां दोनों शैलियों की खूबियों को कायम रखते हुए नए तरीके से बात कही जाती है। प्रयोगधर्मिता कलाकार की पहचान है। कला चाहे वह कोई भी हो, उसका सतत मूल्यांकन, परिष्कार और प्रबंधन आवश्यक होता है। लंबी कला यात्रा में कुछ बातें छूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, कुछ नई जुड़ जाती हैं। यह आवश्यक भी है नृत्य को और अधिक अर्थपूर्ण और सुंदर बनाने के लिए। कला तभी जीवित रहती है जब वह मनोरंजक तथा उद्देश्यपूर्ण होने के साथ साथ समसामयिक भी हो। आज कलाओं में निरंतर प्रयोग की बात हो रही है। इसी तारतम्य में लोक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के साथ मिलाकर होली को प्रस्तुत किया गया है। होली एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। भिन्न भिन्न रंगों की छटा और मन की उमंग जीवन के आनंद को सही अर्थों में परिभाषित करती प्रतीत होती है। ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी के साथ ही ब्रज में होली की धूम शुरू हो जाती है। होली का त्यौहार कई तरीकों से मनाया जाता है। फूलों की होली, लठमार होली तथा रंग अबीर की होली। कई प्रकार हैं होली के, जो 40-50 दिनों तक लगातार चलते रहते हैं। ब्रज की इसी होली को लोक नृत्य और कथक शैली में चतुरंग के माध्यम से मिलकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चतुरंग यानी 4 अंगों की रचना, जिसमें गीत है, सरगम है, तराना है और तबला पखावत की बंदिशें, ऐसे 4 अंग शामिल हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है फ्यूजन। आज का ये नृत्य वैविध्य कथक नृत्य समूह प्रदर्शन आप देख रहे हैं कार्तिक कला अकादमी इंदौर की, और संकल्पना नृत्य निदेशन गुरु है डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर, और इनके साथ नृत्यांगनाएं भी हैं जिनके मैं नाम आपको बताना चाहूँगी। डॉक्टर योगिता मंडिक गड़ीकर, डॉक्टर निवेदिता पंड्या, फाल्गुनी जोशी, अपर्णा सानप, साक्षी सोलंकी, उन्नति जैन, सुरभि नाइक, श्वेता कुशवाहा, और आज की नृत्य निदेशन गुरु है डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में हम आपको दिखाने जा रहे हैं फ्यूजन। लीजिए प्रस्तुत है।
शामिल एक डोरी, एक शामिल एक डोरी, अपने अपने घर से निकली एक शामिल डोरी, अपने अपने घर से निकली एक शामिल डोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया मारी चोरी रे रसिया, होली रे रसिया मारी चोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, चांदी होली में चांदी होली, चांदी होली में चांदी होली, कैसे बजती होली, कैसे बजती होली, चांदी होली में चांदी होली, चांदी होली में चांदी होली, कैसे बजती होली, कैसे बजती होली, चांदी होली में चांदी होली, चांदी होली में चांदी होली, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, चांदी होली में चांदी होली, चांदी होली में चांदी होली, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, चांदी होली में चांदी होली, चांदी होली में चांदी होली, चांदी होली, चांदी होली। होली का सुंदर रंग देखा आपने इस मंच पर, जिसमें लोक नृत्य और कथक दोनों का संगम था फ्यूजन में। मैं आज के सभी कलाकारों को मंच पर ही थोड़ी देर रुकने का निवेदन करूंगी। साथ ही नृत्य गुरु डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर जी से भी अनुरोध करूंगी कि वे भी कृपया मंच पर आ जाएं। और साथ ही आज की आयोजक समिति चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी की सचिव महोदय सुश्री श्रुति कीर्ति जी से अनुरोध करूंगी मंच पर आने का। और दर्शक दीर्घा में हमारे बीच में वीरा वेणुगोपाल जी भी मौजूद हैं, उन्हें भी निमंत्रण देती हूँ मंच पर आने का। माधव दादा से कहूँगी वो भी कृपया मंच पर आ जाए। सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत सुंदर प्रस्तुति, माहौल बना दिया इन्होंने। अभी हमने कुछ दिन पहले ही होली बनाई थी, आज फिर से होली का रंग जमा दिया सभी कलाकारों ने। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। हरमलकर जी, आप अपने कलाकारों से परिचय करवा दीजिए। सामने बैठे कला रसिकों का एक बार पुनः अभिवादन करती हूँ। आप थोड़े हैं लेकिन हमारे लिए अनमोल हैं। कलाकार की कला की परख सही मायने में सामने बैठा दर्शक वर्ग करता है, और मैं आशा करती हूँ कि आज हमारे कला वैविध्य की जितनी विविधता थी वो आप सबको पसंद आई होगी। मैं अपने सभी कलाकारों से आपका परिचय करवाती हूँ। जब हम समूह पे काम करते हैं तो एक यूनाइट होकर काम करते हैं और सभी का हिस्सेदारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। मैं सबसे पहले अपने संगत कलाकारों से, जिनके बिना नृत्य अधूरा है, उनका परिचय आपसे करवाऊंगी। तबले पर युवा दमदार तबला वादक श्री मृणाल नागर, सिंथेसाइजर पर श्री योगेश दुबे, सितार भी सुना उस पर आपने, बांसुरी भी सुनी और क्या संतूर भी सुना। तो ऐसे कलाकार योगेश दुबे जी, और गायन पर बहुत मधुर आवाज के धनी श्री मयंक स्वर्णकार। ये नृत्यांगनाएं सभी मेरी शिष्याएं हैं। इनमें से बहुत सारी स्थापित नृत्यांगनाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र में भी अलग अलग भी काम करती हैं। मैं पहले
अपनी वरिष्ठ नृत्यांगना डॉक्टर योगिता मंडलिक गणिकर से परिचय कराती हूँ। ये मेरे महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर निवेदिता पंड्या, ये भी एक नृत्यांगना है। सुश्री अपर्णा सानप, ये एक बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। शीघ्र ही आप इनको कहीं कहीं OTT पे या कहीं कहीं देख पाएंगे, अपर्णा सानप को। कुमारी फाल्गुनी जोशी, बहुत ही तेज तर्रार सुंदर काम करने वाली युवा नृत्यांगना है फाल्गुनी। इनको CCRT से स्कॉलरशिप भी मिलती है, फेलोशिप भी मिलती है। ये बराबर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुमारी सुरभि नाइक, बहुत ही विनम्र और बहुत मेहनती कुमारी सुरभि। साक्षी सोलंकी, ये युवा नृत्यांगना है, बहुत अच्छी टीचर भी हैं और अभी रिसर्च में लगी हुई हैं। कुमारी उन्नति जैन, बहुत ग्रेसफुल आर्टिस्ट है। कुमारी श्वेता कुशवाहा, इन्होंने अभी अभी युवा उत्सव की तीनों प्रतियोगिता एक लाइन में जीत ली है, राज्य स्तर की, जोन की और नेशनल की। तो ये अभी विनर होकर आई है। तो ऐसी हमारी प्रतिभाशाली टीम है और जिसका कार्यभार मुझे सौंपा गया, मैं डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर। मैं सपना जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत ही मधुर वाणी में उन्होंने सारे सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से जोड़ा है। और कीर्ति पीछे खड़ी है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी माधव दादा का और कीर्ति का कि इन्होंने अपना वादा निभाया और हमको इस सुंदर मंच पर आमंत्रित किया। हमारी बात कोविड के पहले से चल रही थी, परंतु कहते हैं जब ईश्वर चाहता है तभी होता है। तो आज हम आपके समक्ष इनके कारण ही उपस्थित हैं और जिनकी स्मृति में ये आयोजन हो रहा है, गुल दीदी, उनके बारे में बता दूंगी कि हमने उनके साथ भी काम किया था 1988 में, जब रशिया में भारत महोत्सव हुआ था। उस टीम की मैं भी एक मेंबर थी और गुल दीदी का जो डेडिकेशन और काम के प्रति उनकी जो हमने लगन देखी है वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, माधव दादा से बहुत कुछ सीखा है और आज वे आयोजक के बतौर हमारे साथ खड़े हैं। मैं उनको मन से धन्यवाद देती हूँ। ये प्रस्तुति थी कार्तिक कला अकादमी इंदौर की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज इस मंच पर संस्था की तरफ से आपका सम्मान करना चाहते हैं सुचित्रा जी का, और सम्मान करने के लिए मैं माधव दादा से निवेदन करूंगी कि वे शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर उनका आज इस मंच पर स्वागत करें और आप लोग सब भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे तबला वादक आज थे श्री मृणाल नागर जी, उनको भी हम श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। माधव दादा से निवेदन करूंगी कि वे तबला वादक मृणाल नागर जी। गायन और हारमोनियम पर थे श्री मयंक स्वर्णकार, उनका स्वागत श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर। कीबोर्ड पर श्री योगेश दुबे, उनका भी हम आज इस मंच पर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी कलाकारों को हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं आज इस मंच के माध्यम से। सभी कलाकारों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे वीरा वेणुगोपाल जी और श्रुति कीर्ति जी। और आप लोग सब जोरदार तालियां बजाते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी द्वारा पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन राष्ट्रीय नृत्य नाट्य बैले समारोह स्वयं सिद्धार्थ 2 का आज ये समापन दिन था।
जिसमें आप लोग सब लोग उपस्थित रहे। आपने कलाकारों का हौसला बढ़ाया, संस्था का हौसला बढ़ाया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी का। और 4 दिवसीय ये हमारा समारोह था, जिसका आज समापन किया हमारे कार्तिक कला अकादमी इंदौर के कलाकारों ने। तो बहुत बहुत आभारी हूँ उन सभी के। लाइट्स पर दया, पूरा नाम आपका नहीं मालूम? दयानिधि मोहंतो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कम समय में हमसे समझकर सुंदर लाइट्स दी। और साउंड पे जो भैया बैठे थे उनके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आप लोग भी यहाँ आ जाएं मंच पर। लाइट पर जो थे दया, आप आ जाएं, और साउंड पर जो भैया थे वो भी आ जाएं। हाँ, और ये हमारे जितने साथी सहयोगी कलाकार यहाँ दिख रहे हैं, प्रियंका और संस्था की ओर से जो इतनी मधुर वाणी हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, तो संस्था रश्मि दीदी मैम का स्वागत करेंगी सपना। जोरदार तालियां। सपना दीदी का जो सपोर्ट है ना, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक कॉल पे सपना दीदी हमारे लिए अवेलेबल होती हैं हमेशा। तो और कंटिन्यू हमारे साथ इस फेस्टिवल। थैंक यू सो मच रश्मि दीदी।